एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल का क्या रहने वाला है, पहला बात बता दीजिए। डिफिकल्टी लेवल पेपर का क्या रहे वो आप बता दीजिए। और तीसरा सेफ स्कोर क्या है वो आप मुझे बता दीजिए। आप एग्जामिनेशन हॉल से निकले हैं और अब आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा कि आखिर मेरा कितना स्कोर आ रहा है। हेलो बच्चों, तो आप सभी का नीट 25 का एग्जाम हो चुका है और आप अब ये वेट कर रहे हैं कि सर मेरा जो रिजल्ट आ रहा है क्या मैं उसके ऊपर सेफ हूं या नहीं हूं। जो आपने स्कोर कैलकुलेट किया है, आप एग्जामिनेशन हॉल से निकले हैं और अब आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा कि आखिर मेरा कितना स्कोर आ रहा है। अब उसमें भी दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि पेपर का लेवल क्या रहा था और साथ ही साथ मेरा स्कोर जो आ रहा है क्या मुझे सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या मुझे जीएमसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ये दो बड़े सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो चलिए फटाफट से मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। चैनल पे नए तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा मैं लेकर के आता हूं। अब यहाँ पे बात करते हैं आखिर वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। मैं सारे कैटेगरी की बात करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको वो सेफ स्कोर भी बताऊंगा जहां से कि आप ये समझ पाएंगे कि हाँ आपको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है, और इवन कि अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो क्या क्या चांसेस आपके लिए बन सकता है और कैसे कौन से बच्चे को ड्रॉप लेने की जरूरत। अब मैं आगे बताता हूं। यहां पे देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बच्चों, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और यहां पे आपकी डिफिकल्टी लेवल है और यहां पे सेफ स्कोर है। सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल का क्या रहने वाला है, पहला बात बता दीजिए। डिफिकल्टी लेवल पेपर का क्या रहे वो आप बता दीजिए और तीसरा सेफ स्कोर क्या है वो आप मुझे बता दीजिए। अब सुनिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, लेकिन पहले एक चीज समझना पड़ेगा आपको, वो ये कि आखिर कट ऑफ डिपेंड किस पे करता है। सबसे पहला डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट पे, दूसरा डिपेंड करता है आपके पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे फैक्टर अफेक्टिंग कट ऑफ है। पहला बात है कि नंबर ऑफ अपेयरिंग स्टूडेंट कितने थे, उसके बाद सेक्शन बाई सेक्शन बी जो रिमूव हुआ है उसका भी असर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है कि जो टाइमिंग पहले 3 घंटा 20 मिनट था अब 3 घंटा है, तो क्या उससे भी कट ऑफ डाउन हुआ है क्या। और बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल पे, पेपर कैसा रहा है। पेपर डिफिकल्ट रहा है तो डाउन होगा और पेपर इजी रहा है तो अप होगा। अब सबसे पहले बताते हैं कैंडिडेट के बारे में। तो आप समझ जाइए 2025 में लगभग 23 स्टूडेंट जो है वो फॉर्म फिलअप किए थे। अपीयर कितना हुए ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं मानता हूं कि पिछले साल के अगर हम कंपैरिजन करें 24 और 23 में तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, 3 लाख का है, तो आप प्रॉक्सी है तो यहां पे बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब दूसरी चीजें आती है कि जो 200 क्वेश्चन को हटाया गया तो क्या 180 क्वेश्चन के होने के वजह से क्या पेपर इजी हो जाएगा, तो नहीं, पेपर इजी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ऑप्शनल क्वेश्चन अब हट गए हैं तो बच्चे का अटेम्प्ट करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको अब 180 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। अब ऑप्शनल क्वेश्चन है नहीं तो यहां पे बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल समझो कि बढ़ गया पेपर के अकॉर्डिंग। अब तीसरा बात है कि जो टाइमिंग 3 घंटे 20 मिनट का था, 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया गया था 200 के लिए, लेकिन अब जो है 3 आवर्स आपको 180 क्वेश्चन के लिए दिया जा रहा है। तो इसमें भी बहुत बड़ा कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। डिफिकल्टी लेवल पेपर जो है वो मॉडरेट रहा है, तो पेपर अगर मॉडरेट है, ना ज्यादा हार्ड रहा है ना ज्यादा इजी रहा है, तो आप खुद समझिए कि जहां पे पेपर इजी नहीं है और डिफिकल्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है तो पेपर जो है वो मॉडरेट रहा है। तो कहीं ना कहीं पिछले साल का जो कट ऑफ रहा था 2024 का तो बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ गया था, क्योंकि वहां पे पेपर इजी बताया गया था। पेपर इजी बताने के कारण बहुत ज्यादा हाई गया था और आप खुद समझ सकते हैं कि 24 में थोड़ी सी धांधली भी देखने को मिला था। लेकिन 25 का पेपर फुल ऑन सिक्योरिटी से और काफी बेहतर पेपर हुआ है और यहां पे बच्चे काफी बेहतर तरीके से जो है क्वेश्चन किए हैं और पेपर अच्छे से दिए। अब यहां पे मैं आपको कट ऑफ बताता हूं। मेरे अनुसार से यहां पे जो कट ऑफ हमने रखा है वो एक बार आपको देख लेना है। ये कट ऑफ आपके बहुत ही मतलब एग्जैक्ट नहीं है, एक्सपेक्टेड है। हमारे अकॉर्डिंग की मिनिमम अगर देखा जाए कट ऑफ का तो 625 रह सकता है जनरल का। AWS का
लगभग आपका 625 टू 630 के बीच में ही रहेगा। मतलब आप समझिए तो ये आपका 622 या 24 के, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा जनरल और ईडब्ल्यूएस में, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, लगभग आपका मिनिमम 622 तक आपका जाने की कैपेसिटी यहाँ पे लग रही है। अब एससी की बात करते हैं तो एससी का 510 रहने की उपेक्षा की जा रही है, और एसटी का अगर हम देखें तो 490 रहने की संभावनाएं बन रही है। तो ये कट ऑफ आपका अगर आप देखोगे जनरल का, मैं मान के चलता हूं 625, ईडब्ल्यूएक्स का आप 624 टू 623 रख सकते हैं, ओबीसी का 622 रख सकते हैं, एससी का 510 रख सकते हैं, और एसटी का 490 रख सकते हैं। अब यहां पे जो कट ऑफ है ये आपको जीएमसी मिलने का कट ऑफ है। ठीक है, यहां तक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल सकता है। तो जीएमसी कट ऑफ, जीएमसी आपको मिलने के चांसेस यहां पे इतने कट ऑफ तक आपको मिल सकते हैं। अब यहां पे अच्छे कॉलेज चाहिए, अच्छा टॉप कॉलेज चाहिए, टॉप मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो आपके लिए स्कोर भी आपके अच्छे होने चाहिए। आप मुझसे कमेंट करके बताइए मुझे कि आखिर आपका क्या स्कोर आ रहा है। साथ ही साथ आप मुझे यह भी कमेंट करिएगा कि आपने पेपर को कितना एंजॉय किया और पेपर आपका कैसा रहा। तो प्रॉपर तरीके से आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बच्चे चाहते हैं ड्रॉप लेना, क्या वो ड्रॉप लें या नहीं लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि वो ड्रॉप, कौन बच्चे ड्रॉप ले। अब नीट 26 की बात करते हैं कि नीट 26 के लिए कौन से बच्चे ड्रॉप लेंगे और कौन से बच्चे कॉलेज जाएंगे। तो मैंने आपको ये कट ऑफ बता दिया है। अगर इससे नीचे आ रहा है, मतलब अभी मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, जिन भी बच्चों का 500 मार्क्स से नीचे आ रहा है, ठीक है, 500 मार्क्स से कम आ रहा है, ठीक है, जिन भी बच्चों का 500 मार्क्स से कम आ रहा है, ये बच्चे जो जनरल के बच्चे हैं, चाहे ओबीसी के बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, जो ड्रॉप लेना चाहते हैं, अगर अपना सिम चेंज करना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं 2026 के लिए, तो आप एमसीएम पटना का आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लास के लिए एमसीएम पटना ऐप ज्वाइन करिएगा, और ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास आपका जो है ये पटना में सेंटर है हमारा, कंकड़ बाग में है, और हमारी न्यू बैच जो है वो 10 मई 2025 से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। ये हमारा न्यू बैच 10 मई 2025 से। अर्लियर स्टार्ट करना, अर्ली बहुत जल्दी स्टार्ट करना इसलिए बहुत जरूरी है ताकि आप और बेहतर कर सके, अच्छा स्कोर गेन कर सके, इसलिए अर्ली बैच आपको ज्वाइन करने की जरूरत है। कॉन्टेक्ट नंबर हमारा रहेगा, आप यहाँ पे ऑफिस में बात कर लीजिएगा, क्या फी स्ट्रक्चर है और क्या प्रोसेस है एडमिशन का, पूरे तरीके से आपको बताई जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग आपको ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे ऐप के माध्यम से, ऑफलाइन भी आपको आप पढ़ाएंगे प्रॉपर, और आपको मॉड्यूल और प्रॉपर तरीके से आपको हमारे यहाँ दी जाएगी। ठीक है, तो एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपका क्या स्कोर आ रहा है कमेंट में जरूर बताइए बच्चों। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।